हमेशा आप लोग देखते हैं कि इस पर्णशाला में, इस पर्णकुटी में, इस कल्पवास के दौरान झांकी भी बीच में कभी कभी उसके दर्शन करने का सौभाग्य हमें आप सब लोगों को प्राप्त होता है। आज सहसा वो बच्चे आ गए अचानक। कार्यक्रम तो उनका 25-26 के बाद ही था। तो हमारे दीपक कृष्णा पार्टी, बहुत प्यारे बच्चे हैं हमारे दिल्ली से, बहुत सुंदर स्वरूपों का दर्शन आप लोगों को होता है। आए दर्शन करने, उनका मन हुआ, मैंने कहा चलो हो जाओ तैयार। तो अभी वो बच्चे तैयार हो रहे हैं और इसी मंच पर आएंगे जहां हम लोग बैठे हुए हैं। वैरागी जी और मैं मनोचा जी के पास चले जाएंगे। तो उनको, क्योंकि तैयारी हमारी पहले से होती है, जगह हम खाली रखते हैं आगे, उनको जगह जरूरत पड़ती है उस तरह की। तो मैंने उन बच्चों को इतला भेजी है कि इस मंच पे कर लेना तुम लोग। तो मैं 10 मिनट आपसे बात कर लेता हूँ, उसके बाद ये आसन वगैरह सब यहाँ से उठा लेंगे और फिर उस झांकी का, क्योंकि हमारा 9:45 तक कार्यक्रम है, उसके अंतर्गत हमने समेटना है। उस प्यारे स्वरूपों का आप दर्शन करेंगे। बड़ा अच्छा लग रहा था कि मेरे सर्वशक्तिमान की बड़ी कृपा हम आप सभी लोगों पर है ही। वो दयालु है ना, वो कृपालु है। मेरी तो ये भी मान्यता है, आपने पहले भी इस बात को सुना होगा, कि भगवान का स्वरूप जब बन के हमारे सामने आता है तो उसमें उसी के दर्शन किए जाते हैं। अभी बच्चे अगर वो मिलके गए हैं तो अब तक तो मैं उनको दीपक वगैरह कुछ भी कहता रहा हूं, लेकिन जब जिस स्वरूप में आएंगे तो हम उस स्वरूप में उनके दर्शन करते हैं। हमारे यहाँ रामलीलाएं भी होती हैं, कृष्ण लीलाएं होती हैं, और इस बार वो भी मैं सूचना में आपको बता दूं, जो अपना वार्षिक उत्सव होगा रविवार को संपन्न होगा, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। शुक्रवार की रात्रि और शनिवार की रात्रि, दोनों रात्रियों में इस बार ब्रिज से लोग आ रहे हैं हमारे वृंदावन से। उसमें नाटकों का मंचन होगा। बहुत सुंदर मुझे उनका लगा था वो नाटक, जब मैंने वीर अभिमन्यु का नाटक देखा उनका वहां। तो वो वीर अभिमन्यु का भी दिखाएंगे और भी नाटक प्रस्तुत होंगे दोनों रात्रियों में हमारे वार्षिकोत्सव में। 3, 4, 5 अप्रैल का वार्षिकोत्सव रहेगा। 4 अप्रैल शनिवार को संत सम्मेलन होगा। उसी दिन हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर भी मंच पर होंगे, उनको मैंने पहले लिखवा दिया है। और हमारे महाराज श्री की जयंती, आराध्य चरण पूज्य चरण सतगुरुदेव ब्रह्मलीन श्री स्वामी अमरदेव जी महाराज, उनकी जयंती माघ पूर्णिमा में आती है। वो वैसे इसी कार्यक्रम में आ रही है, लेकिन उसका विशेष कार्यक्रम, क्योंकि यहाँ पर वो रूप हम नहीं देंगे, कल्पवास व्रत चलता रहेगा। 3 तारीख को विशेष प्रसाद वितरित हो जाएगा। उनकी जयंती का कार्यक्रम इस बार 1 मार्च को रविवार को दिल्ली में होगा। दिल्ली वासी पहले भी जैसे करते रहते हैं, उनकी इच्छा है कि उसी तरह से हम कार्यक्रम को करें। तो वो सारी सूचनाएं आपके पास आएंगी। अभी तो मात्र मुझे ये कहना था कि भगवान की झांकी जो आपके सामने आएगी, मेरे कन्हैया का साक्षात विग्रह हमारे सामने होगा। भगवान के जैसे साक्षात दर्शन होते हैं, हम ये मान के चलें। हम लोगों ने बहुत चाहा, बहुत कहा कि ठाकुर के, हमें ठाकुर के स्वरूप में दर्शन हो जाएं। प्यारी सूरत दिखाता क्यों नहीं। हमारे बच्चे जब भजन गाते हैं, तेरे नाम का आधा पागल हूं, पूरा पागल बनाता क्यों नहीं, शाम सपनों में आता क्यों नहीं। हम शाम को सपनों में भी देखना चाहते हैं। मेरे ठाकुर कहीं सपने में भी आपके दर्शन हो जाए तो हमारी नींद भी धन्य हो जाए। कितनी प्यारी बात है कि सपने में अगर तेरे दर्शन हो जाए तो हमारी नींद धन्य हो जाए। और कितना सौभाग्य हमारे जीवन का वो कि अगर आंखें खुली हों और जागृत अवस्था में हो, क्योंकि 3 अवस्थाएं हमारी होती है, चौथी भी होती है, जागृत अवस्था, स्वप्नावस्था, निद्रावस्था, स्वप्नावस्था।
और एक सुषुप्ति होती है जहां स्वप्न भी नहीं होते, वो चौथी स्थिति होती है। तो जागृत अवस्था में हम जागे हुए हों, हमारी आंखें खुली हुई हों और उसमें कन्हैया के दर्शन हो और आपको सपना सा लगे, इतनी अद्भुत बात है। क्योंकि जागृत में नामुमकिन सा लगता है कि भगवान के दर्शन हमारे आंखें खुली आंखों से हो जाएंगे, नामुमकिन लगता है। और ये है भी सही कि आज अगर साक्षात भगवान हमारे सामने खड़े हों, खड़े थे भी सही। कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन के सामने खड़े थे, लेकिन उनके खड़े होने के बाद भी अर्जुन कहता है मुझे नहीं समझ में आ रहा, मुझे नहीं लग रहा कि आप भगवान हैं, क्योंकि इन चर्म चक्षुओं से, बाह्य चक्षुओं से और जागृत अवस्था में खुली आंखों से उनको नहीं पहचान पा रहा था। लेकिन खुली आंखों के सामने कहते हैं भगवान आ भी जाए तो कई बार पहचान नहीं हो पाती। तब भगवान को वहां पर करना पड़ा कि दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्चिम योगम ईश्वरम। हे पार्थ, हे पृथा के पुत्र, हे अर्जुन, मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूं। दिव्य चक्षुओं से अब तू देख मेरा जलवा, मेरे नूर को, मेरे रूप को देख। और पार्थ ने, अर्जुन ने भगवान कृष्ण के साक्षात स्वरूप के दर्शन किए। उन्होंने तो किए और उसके साथ जिनको दिव्य चक्षु और मिले हुए थे उनको भी सौभाग्य प्राप्त हो गया। हमारे भगवान वेद व्यास की कृपा से संजय को दिव्य चक्षु प्राप्त थे और आज संजय भी भगवान के उसी स्वरूप के दर्शन कर रहा है। और उस स्वरूप के दर्शन करके, क्योंकि उसने अपनी प्रसन्नता को व्यक्त किया अंत में जाकर के गीता के, हे राजा, क्योंकि राजा को सारा वो हाल बता रहा और राजा को कहता है कि मैं तो मुहुर्मुहु हृष्यामि, मैं तो संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे, उस हरि के अद्भुत रूप को देख करके, जो मैंने देखा उस समय, उसको याद कर करके मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। क्योंकि मुझे भगवान वेद व्यास की कृपा से दिव्य चक्षु मिले और मुझे वो अवसर मिल गया, मुझे वो मौका मिल गया कि भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया रणांगण में और मैंने विराट स्वरूप के दर्शन किए। क्योंकि मुझे सारी दास्तान बतानी थी, आंखों देखी, आंखों देखा हाल सुनाना था राजा को, और आंखों देखे हाल में वो भी सौभाग्य मुझे मिल गया कि आज भगवान कृष्ण ने अर्जुन को तो दिव्य चक्षु दिए, बाद में मुझे पहले से प्राप्त थे भगवान वेद व्यास की कृपा से, और अर्जुन ने भी देखा और मैंने भी देखा और मैंने देखा। तो हे राजन, मैं आपको बता रहा हूं कि ऐसे ऐसे अर्जुन उस भगवान के विराट स्वरूप के दर्शन कर रहा है। विराट स्वरूप के यानी भगवान के स्वरूप के दर्शन करना इन खुली आंखों से बड़ा सौभाग्य होता है। तो थोड़ी देर के हम मान क्यों नहीं लेते? मैं उस बात को गंभीरता से ले रहा था। अभी आप सामने बैठे हैं, मैं भी आपके बीच में रहूंगा, हम क्यों नहीं मान लेते? वो झांकियां जैसे आएंगी कि साक्षात भगवान का रूप है, और बहुत लोग मानते भी हैं। जब मैंने देखा रामलीलाएं होती हैं, कृष्ण लीलाएं होती हैं, तो उसमें जो विग्रह सामने आते हैं, वो स्वरूप बनकर के जब सामने आते हैं तो लोग उनको प्रणाम भी करते हैं, उनका आशीर्वाद भी चाहते हैं, और मन में भाव वही होता है। क्योंकि बार बार आपके सामने ये बात आती है, महत्व तो केवल भावों का है। भाव है तो भैया कंकर कंकर शंकर है, और भावना नहीं है, भावना विहीन जीवन है, फिर चाहे साक्षात नाचता रहे सामने, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। भावनाओं को जोड़ना पड़ता है, भावनाओं को जन्म देना पड़ता है, उस भावुक हृदय को बनाना पड़ता है। वैरागी जी कह रहे थे, बड़ा भाव से गा भी रहे थे कि भगवान के दर की यही तो विलक्षणता है, यही विचित्रता है वहां की, कि वहां केवल हंसी से काम नहीं चलता। वैसे दुनिया में, संसार में हंसने बगैर काम नहीं चलता, और परमात्मा के दर में केवल हंसने से काम नहीं चलता। जगत में इस बात को मान के चलें आप लोग, हम लोग स्वीकार करेंगे कि दुनिया के पास गम बहुत है और दुनिया के पास आंसू बहुत है।
यहां तो पल पल में आंसू आने को तैयार खड़ा है। जरा बात छेड़ को तो देखो। एक बार मैंने कहा था, कभी किसी व्यक्ति के पास तुम अकेले में बैठो और उससे बात करो, और बात करते करते तुम उसके हृदय में उतर जाओ, या वो आपके हृदय में पहुंच जाए, और जब हृदय के दिल की बात करेगा तो दिल की बात करते करते उसके आंसू जरूर आएंगे, क्योंकि दिल सबके घायल है, दिल सबके पीड़ित है, इस समय सताए हुए हैं जमाने के। शब्दों का सुधार हुआ है। जिंदगी को जिंदगी कहा, लेकिन जमाना न कहे, जमाना कहे, वहां जमाना है। ये जमाना, ये संसार जो परमात्मा ने बनाया, अब इसमें गम बहुत ज्यादा है, पीड़ाएं बहुत ज्यादा है। पर धर्मदेव की बात को सुनते हो तो धर्मदेव ये भी निवेदन करता है आप लोगों से, मेरे आराध्य गुरुजनों की वाणी को याद करें कि हर हाल में खुश रहने की आदत बना लो, गम में मुस्कुराना सीख लो। और एक पंक्ति को मैंने बारंबार कहा कि जिंदगी में अगर ऐसी आदत बन जाए, ये सोच बन जाए, तो हमें फिर वो लाइन कहनी पड़ेगी, वो पंक्ति हमारे हृदय से उद्धृत होगी कि हजारों गम भी मिलकर मेरा कुछ न बिगाड़ पाएंगे, क्योंकि हमें तो आदत है सदा मुस्कुराने की। आदत बन जाए, वो खुश रहने की आदत बन जाए, बाकी गमों की दुनिया में कमी नहीं, पीड़ाओं की कमी नहीं। एक पंक्ति है मस्तिष्क में थोड़ी थोड़ी फिसल रही है, बहुत समय पहले कही भी थी, नहीं पढ़ी भी थी। गम का दौर जब होता है, पीड़ाओं का, कष्टों का जब दौर होता है, उस समय अगर किसी को जीना आ गया, चलिए जी बैठे हैं, ऐसे लोग सुनाते रहते हैं, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, जिंदगी में जिसको गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है जहां में उसको जीना आ गया। ये भी सच्चाई है। इस जीवन में अगर किसी को गम का जहर पीना आ गया, तभी कहते हैं कम खाओ गम खाओ, कि समझौता गमों से कर लो। क्यों नहीं कर सकते? ये जिंदगी में आते हैं तो इनसे समझौता कर लेना चाहिए। हमें सुख भोगने की आदत है, दुख भोगने की है नहीं, पर हमें इनसे समझौता करके चलना पड़ेगा अगर दुख में सुख को खोजना चाहते हैं। हर दुख में भी सुख के कण छिपे हुए हैं वैसे, पर हमें ढूंढने पड़ेंगे, मिल जाते हैं। दुखों में भी सुखों के कण मिल जाते हैं अगर ढूंढने वाले हों। रही भगवान के दर की बात, जैसे आपने कही, वहां तो हृदय की सुकोमलता चाहिए, हृदय की पावनता चाहिए, कोमलता चाहिए। मेरे प्रभु को तो कोमल हृदय पसंद है, कोमल स्वच्छ हृदय, कोमल हृदय। और ये भी सच्चाई है कि जो स्वच्छ हृदय होगा वो कोमल भी होगा। कठोर हृदय कौन सा होता है? जहां थोड़ा बहुत कलुषित भाव ज्यादा होते हैं, आ जाते हैं, वहां कठोरता भी होती है। और मैं वाणी की कठोरता की बात भी नहीं करूंगा। अनुशासन के लिए कई बार वाणी से कठोर होना पड़ता है। जो वाणी से कई बार अपने बच्चों के लिए, विद्यार्थियों के लिए, परिवार के लिए कई कठोरता का अभिनय करते हैं, उसको केवल अभिनय मान लेना, नाटक, तो वो जरूरी भी है, करना पड़ता है अनुशासन के लिए, व्यवस्था के लिए, भविष्य के लिए, बच्चों के लिए। लेकिन वो कठोरता नहीं होती। कठोरता तो हृदय की देखनी है कि तेरे हृदय में क्या है। हृदय में कठोरता का भाव ना हो, जैसे मां बच्चे का संबंध। मां बच्चे को कुछ भी कहे, कितना फटकारे, कुछ भी कहे, लेकिन मां के हृदय में कभी कठोरता नहीं होती बच्चे के लिए। कोमलता भरी रहती है, कोमलता से परिपूर्ण रहता है मां का हृदय। तो ठाकुर के लिए, भगवान के लिए वो कहते हैं, भैया मेरे पास तुम कोमल हृदय लेके आओ, और मेरे हृदय में तो कठोरता का नाम निशान नहीं है।
और ये भी आप जैसे लोग, ये जो गाने वाले हैं ना, ये लोग कहते हैं, जैसे भगवान भोले की बात आती है, भगवान शंकर की कभी बात आती है तो कहते हैं भगवान शंकर भोले भाले हैं। वो भोले भी हैं, उनके हाथ में भाला भी है। अगर कोई ऐसे वैसे लोग हैं तो फिर कठोर इतने हैं वो। मुझे याद आता है कि रामचरितमानस, सॉरी, उत्तर रामचरित एक ग्रंथ है महाकवि भवभूति का लिखा हुआ। सन 80 में मैंने उसे पढ़ा था और सन 83 से लेकर के 93 तक, 92 में संन्यास लिया, लगभग तब तक 8-10 साल फिर मैंने उसको पढ़ाया भी सही विद्यार्थियों को। तो महाकवि भवभूति के उत्तर रामचरित में, उसका नाम उत्तर रामचरित है कि वन से आने के बाद का जो उनका चरित उसके अंदर है, इसलिए उसका नाम उत्तर रामचरित, बाद का चरित है। लेकिन उसमें थोड़ा थोड़ा उल्लेख पीछे का भी किया। तो महाकवि भवभूति ने वहां पर लिखा कि कई बार ऐसे दिव्य आत्माओं का, महात्माओं का, अवतारी पुरुषों का हृदय कैसा होता है कि वज्रादपि कठोराणी मृदुनी कुसुमादपि, कभी कभी वो वज्र से भी कठोर हो जाता है, वज्र भी उतना कठोर नहीं होता। वज्र किसका हथियार है? इंद्र का हथियार है। इंद्र के पास वज्र रहता है। और एक बार तो उनको वृत्रासुर को मारने के लिए, उस राक्षस को मारने के लिए अस्थियों का वज्र बनाना पड़ा। और उसमें दधीची जैसे ऋषियों ने, उन्होंने अपनी अस्थियां प्रदान की कि इनका तुम अपना वो हथियार बनाओ और इनसे वो वृत्रासुर मर सकता है। तो वज्रादपि कठोराणी, कभी कभी इनका हृदय वज्र से भी कठोर हो जाता है, मृदुनी कुसुमादपि, और फूल से भी कोमल हो जाता है। फूल से कोमल कुछ हो सकता है, लेकिन कहते हैं कि नहीं, इनका हृदय फूल से भी कोमल हो जाता है। लेकिन वो कठोरता उनके उद्धार और कल्याण के लिए होती है, राक्षसों के लिए वो भगवान को करनी पड़ती है। लेकिन उसके बाद कोमलता, फूल से भी ज्यादा कोमलता ये है कि उनको दंड देते हैं, सजा देते हैं, और कोमलता ये है कि फिर उनको अपना धाम देते हैं। कहते हैं जाओगे फिर मेरे धाम में मेरे से पहले। भगवान ने जिसको भी मारा उन्होंने कठोर बन करके, और अपनी कोमलता का परिचय ये दिया कि उनको उन्होंने अपना वैकुंठ दिया, अपना धाम दिया। ये उनकी कोमलता है। मां का हृदय और भगवान का हृदय सदा कोमल रहता है, और वहां कोमलता चाहिए, पावनता चाहिए, और भावुकता चाहिए, भावना चाहिए। मेरे ठाकुर वो हमारे हृदय के भाव को देखते हैं, हमारा भाव पावन हो। मेरे हरि उसको स्वीकार करते हैं, उसको पसंद करते हैं। और इस समय ज्यादा कुछ मुझे नहीं कहना था, क्योंकि बच्चे अब आने वाले हैं, उनको बुलाते हैं, उसका आनंद आप लेंगे। तो इसलिए भी कह रहा था, जो झांकियां अभी आपके सामने आएंगी, साक्षात वो रूप के दर्शन हम करें और अपने आंखों का लाभ प्राप्त करें। जागृत अवस्था में ठाकुर के दर्शन करें, और दर्शन करके एक बार पलके फिर बंद कर लेना, अभी नहीं, दर्शन करके बाद में पलके बंद कर लेना, यानी उनको अपने पलकों में, आंखों में कैद कर लेना। मेरे भगवान की झांकी का स्मरण करना, और एक बार जब शैया पर जाना तो आंखें बंद करके फिर दर्शन करना। इतने प्यारे लग रहे हैं मेरे ठाकुर, राधा रानी के साथ नृत्य कर रहे हैं, कैसा रास महारास हो रहा है, क्या लीला हो रही है। सोते सोते सोचना, और फिर सपनों में आ गए तो फिर तो कहना क्या। तो ये हमारा सौभाग्य होता है कि हमें ऐसे फल प्राप्त होते हैं। आपका हृदय पुष्पों की तरह कोमल बना रहे, और हो भी से तो जीवन उसी तरह से। फिर अंतिम शब्दों में कह देता हूं, बादाम होता है बाहर से कठोर होता है। अगर थोड़ा बहुत आप लोग हो भी सही ना, तो कभी कठोर हो भी सही तो केवल बाहर से हो ना, अंदर से कठोर कभी मत होना। ये मैं निवेदन करूंगा आप लोगों से। आप लोग बादाम बनना, आप लोग नारियल बनना। नारियल होता है बाहर से कठोर, टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है। बादाम होता है वो बाहर से कठोर हो सकता है, लेकिन अंदर बड़े तत्व है उसके अंदर, बड़ा प्यारा है उसके अंदर, हमारे जीवन के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो हमारा अंतःकरण तो हमारे लिए उपयोगी हो, औरों के लिए उपयोगी हो, ऐसा होना चाहिए। और अगर कोई भैया अंगूर बन सके तो उसका तो कहना ही क्या।
कठोर होना भी है तो बादाम और नारियल की तरह होना, पर अंदर से तो नरमाई है ना, वो तो रखनी है। और भैया अंगूर बन जाओ तो फिर तो क्या कहना, वो तो बाहर से भी कोमल है और अंदर से भी कोमल है। ऐसा अगर हो ज्यादातर तो भैया बहुत अद्भुत वो दिव्य फल है परमात्मा का, और आप भी परमपिता परमात्मा के दिव्य फल बन जाओगे। ऐसे प्यारे प्यारे गुणों से युक्त आपका जीवन हो, यही प्रभु से प्रार्थना करता हूं। भगवान आपके जीवन में कृपा बनाए रखेंगे। बाकी चर्चा होती रहती है, नदी नाव संयोगी मिले, जीवन चलता रहे। कल 11वें कल्पवास का 11वां दिन है कल, तो 11वें दिन में आपसे चर्चा होगी। इस समय इतना ही। तैयार हो गए बच्चे? गड़बड़ हो जाएगी, देर हो जाएगी, तो उनको पता जल्दी हो जाए, क्योंकि हमने 9:45 समाप्त करना है। हाँ जल्दी आए फिर ये। तो अब ऐसे है कि इधर से एक भजन चले जी सुनवा दो, ताकि ये स्टेज हम खाली कर देते हैं। प्रभु कृपा करें। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।